बलिया में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ बलिया में मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार जगह जगह धरना प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस धरना प्रदर्शन से अधिकारियों को कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। कहीं पर 25 दिनों से धरना चल रहा है, तो कहीं पर एक सप्ताह से चल रहा है, तो कहीं पर अभी हाल ही में अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। जनता तहसील से लेकर सड़क तक जगह जगह अधिकारियों के मनमाने के विरोध में अलग अलग मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस धरना प्रदर्शन से अधिकारियों को कोई असर नहीं है। जब इस मामले में अधिकारियों से मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो अधिकारी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पहला मामला, बीते 9 जनवरी को दर्जनों दुकानों को बिना नोटिस के वेंडिंग जोन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी पर बुलडोजर चलाकर उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। इसके विरोध में पुनः दुकान लगाने और रोजी रोटी की मांग को लेकर पिछले 25 दिनों से गांधी रोडवेज ओवर ब्रिज के नीचे धरने पर बैठे हैं, लेकिन इन पीड़ित दुकानदारों से अभी तक कोई भी अधिकारी बातचीत करने के लिए नहीं पहुँचा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता गुप्ता है। अभी आप कहाँ पे बैठी है और क्या मामला है? हाँ? कहाँ बैठी हमनी है? के दुकान उजड़ गई बा बटल बन जॉनसन पर। कहिया से? आज हो गई 24 दिन। हाँ। 24 दिन से कोई पूछताछ नहीं के कोई। मांग का बा? मांग बा कि जा हमनी के होटल बन जा, तब हमनी के मांग बा कि हमनी के कम बसाए जाए। कब से दुकान बा आप लोगों का? हाँ? दुकान कब से? 60-65 वर्ष हो गई, अभी ऐसा घटना ना फैलल। बतिया आधार पर हो गई बानी जा, खैला के मांग बानी जा, लड़का पैसा मांगो तो सब पढ़ाई लिखाई के भैया कहाँ से पैसा दे जा। अब लड़का हमारे बहुत के पढ़ाई हमारे लाइफ में तक छुट्टिए गई बा, मास्टर परेशान करता लड़कन के। कपड़ा के पैसा मांगता सन, ड्रेस के पैसा मांगता सन, बाल कटर के पैसा मांगता सन। हम वो नहीं खाइए नहीं कि तुम कहाँ से दे। नून रोटी के मांगा बानी, लिट्टी चोखा बेचत नहीं, लड़कन के पालन करता नहीं है। अब अधिकारियों ने कहा कि जल्दी दुकान हटाओ, जल्दी ये करो वो करो, जब्त कर देंगे तुम्हारा दुकान, बिक देंगे रोड पर। चलान कटलन जाए 1,000 के 1,000 2,000 के चलान कटलन जा, चलान दे नहीं जा। अभी आधार में बानी जाके मांग के खाए तो नहीं जा, मांग के रोड पर सुधा तो नहीं जा। कौन सी से दुकान हटावल गई? लिट्टी चोखा के। दुकान कौन सी से हटावल गई? लिट्टी चोखा के दुकान हटावल गई के मिठाई खोल ले रहे। अब बुलडोजर से हटावल गई, बुलडोजर आदमी लगा दे रहे। कहीं भैया जाने तो जो गरीब आदमी है, हम कुछ नहीं जानते हैं, बुलडोजर चला देंगे, और न तो नहीं हटाओगे तो बुलडोजर चलाएंगे। हम रोते गए रोते गए। आप लोगों को यहाँ पे किसी योजना का आप लाभ भी ले रही हैं? हाँ, मोदी ने सरकार ने दिया हम लोग का रुपया, तो हम कहे कि जाने दीजिए, लोन ले लेंगे, गते गते दुकान से भरपाई कर देंगे। इसी में हम लड़का अपन पढ़ाते हैं लिखाते रहेंगे। बाकी तो हम कहते हैं अधिकारी से कि भैया है ये बात है, अधिकारी ने हम लोग बात नहीं सुनी। कहे हम नहीं जानते हैं, हटाओ ना तो जब्त करेंगे तुम्हारा सामान, न हटाओ ना तो रोड पे बिकेंगे। तब अब समस्या ही बटे, अब हेडक भइल बा, तो हम लोन कैसे भरम, लड़कन के पढ़ाई लिखाई कैसे करम, लड़कन को खोराती कैसे चलाई। कब आप लोगों का धरना चली? चले हम कोई स्थान ना मिली, चले हम झरना पर चाहे मर जाए, चाहे कटा जाए, आ चाहे यही पर हमारा कफन काटी लाग जाए। हमार लड़का रात दिन कलपत खैला बिना पीला बिना। दूसरा मामला, गढ़वाड़ थाना क्षेत्र के सिंहचवार गांव के राजेश पांडे पिछले लगभग एक सप्ताह से बलिया सदर तहसील पर धरना स्थल पर बैठे हैं। इनका आरोप है कोर्ट के आदेश के परे राजस्व टीम पत्थर नस्ब के लिए टीम पहुंची, लेकिन बिना किसी कार्रवाई के वापस लौट गई। और आरोप है कि भूमाफियाओं द्वारा जबरन हमारे जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे हैं। राजेश पांडे, स्वर्गीय शारदानंद पांडे, पोस्ट सिंहचौर कला, थाना गढ़वाड़, तहसील जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। अभी आप कहाँ पे बैठे हैं और क्या मामला है? हमारा तहसील गेट पर मैं बैठा हूँ धरना स्थल पर, और मेरी यह मांग है कि हमारा धारा 24 कोर्ट का आदेश हुआ, हमारी ज़मीन को तत्काल पत्थर नस्ब किया जाए। हमारी ज़मीन पर भूमाफियाओं द्वारा 2 एकड़ में काबिज किया है, 2 एकड़ में चकमार फेंका गया। हमारी ज़मीन में प्राथमिक शौचालय बनाया गया, जिस पर कोर्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। और तहसीलदार द्वारा, लेखपाल द्वारा बार बार रिश्वत की मांग की जा रही है। और 10/9/24 का आदेश है। एक तरफ हमारी ज़मीन पर चकमार फेंका जाता है, शौचालय बना, दूसरी तरफ
रिश्वत लेकर के तमाम वहाँ 15 हेक्टेयर ज़मीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? भूमाफिया के सरगना सीताराम राजभर है, प्रभुनाथ राजभर है, महेश राजभर है, नथुनी राजभर है, तमाम आदि लोग हैं जो हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया, जो कि ब्रह्म स्थान की ज़मीन चकमार पर अतिक्रमण किया गया। इस शिकायत को लेकर अभी आप अधिकारियों से मिले थे अनशन से पहले? अनशन से पहले मैंने मिला था डीएम महोदय से, उस पर दिए कि एसडीएम तत्काल सीमांकन कराए मौके पर जा कर के, लेकिन यहाँ का हमें नहीं लगता है कि न्याय मिलेगा। हमें न्याय चाहिए। मैं राज्यपाल मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि हमें न्याय दिया जाए। अब भ्रष्टाचारी तहसीलदार, वहाँ के लेखपाल और कानून को तत्काल निलंबन करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जाए। आपका धरना ये कब तक जारी रहेगा? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमें धरना यह जारी रखेंगे। तीसरा मामला गोंड जाति प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर सदर तहसील धरना असल पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले एक सप्ताह से धरने पर बैठे हैं। मुन्नी गोंड का आरोप है कि मैं 12 पास करने के बाद जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया था, मेरा जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर दिया गया। अभी तक मुझे छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिला। अगर मुझे छात्रवृत्ति का लाभ मिल जाता तो मेरा सपना पूरा होता, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से आता हूँ। पार्टी का अध्यक्ष का कहना है कि जो शासन का आदेश है उस आदेश के अनुसार यहाँ के अधिकारी काम नहीं करते हैं। आदेश है कि सभी को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, लेकिन यहाँ के अधिकारी नहीं करते हैं। मेरा नाम मुन्नी गोंड है, मैं उजियारगढ़ सरिया से आई हूँ। अभी आप कहाँ पे बैठी हैं? मैं बलिया तहसीलदार पे बैठी हूँ यहाँ पर। क्या कर रही हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग अपने जाति के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्या आपने जाति के लिए अपना अप्लाई की थी कभी? हाँ, जाति प्रमाण पत्र के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और हम किए थे पहली बार जब मैं 12th पास आउट की थी। उसके बाद मैं की थी तो मेरा रिजेक्ट हो गया था। क्यों? बलिया से रिजेक्ट हो जा रहा है। अब ये नहीं पता चलता है कि क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रहा है इन लोगों का। हाँ, अब आपस में ही समझ रहे हैं। आपका कुछ सपना भी है आगे बढ़ने के लिए? देखिए, सपना तो सबका होता है और सपना है तभी तो हम लोग आए हैं यहाँ पर हक के लिए लड़ने के लिए। हमारा ये सपना है। सपना के तो पहले बात छोड़िए, पहले ये सोचिए कि हमारा जब 9 से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़े, हमारा स्कॉलरशिप का लाभ नहीं हो रहा है अब तक से। और सपना सबका होता है कि हम ये बने, पढ़ लिख कर वो बने, सबका सपना होता है। तो उसके लिए भी पैसे का ज़रूरत होता है और हमारे फैमिली थोड़ा मिडिल क्लास का फैमिली है, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है हमारा सपना पूरा। अगर हमें स्कॉलरशिप मिला होता तो हम अपने सपना को कुछ पूरा भी कर सकती। तो बस यही प्रॉब्लम है हम लोगों का कि हमारा सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, फिर बस जारी करवाइए। मैं अरविंद गोंडवाना, संरक्षक ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन आगसा। अभी आप लोग कहाँ पे बैठे हैं और क्या मांग है आप हम लोगों लोग की? बलिया सदर मॉडल तहसील पर आज 6वें दिन अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। चौथा मामला बलिया नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष के खिलाफ नगर पालिका के 25 वार्ड के सभासद सहित पार्क चौक में 25 वार्ड की जनता की समस्याओं 12 सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। सभासदों का आरोप है कि यहाँ के अधिकारी मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। वेंडिंग जोन में दुकानों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। जनता के समस्याओं को दरकिनार कर दिया गया है। 25 वार्ड में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। सड़क, नाली व आदि समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे हैं। मैं अमित दुबे, सभासद सिविल एंकर। अभी आप लोग कहाँ पे बैठे हैं और क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हम लोग जनपद के हृदय जो शहीद चौक कहा जाता है बलिया का, वहाँ पे गांधी प्रतिमा पे 12 बजे का समय था, पूर्व नियोजित कार्यक्रम था हम लोगों का कि जो 25 वार्ड में व्याप्त जन समस्याएं हैं उनके खिलाफ हम लोग का ये क्रमिक अनशन प्रारंभ हुआ है, जिसमें पूर्व में भी आपको अवगत कराया गया है और डीएम साहब, ईओ साहब और अधिशासी अधिकारी को लिखित रूप से 3-3 पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया 3 महीनों में कि अगर समय रहते इन सब जन समस्याओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो हम लोग 1 फरवरी से क्रमिक अनशन पर बैठेंगे और लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। जैसे कि पहले हिटलरशाही हुआ करती थी और तानाशाही, आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है। आप राजा की भूमिका में हैं और आपका ईओ मंत्री की भूमिका में काम कर रहा है, तो इस तरह का कुशासन नहीं चलने दिया जाएगा। आप अतिक्रमण हटाने के नाम पे छोटे व्यापारी, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, जो रेडी पटरी पर दुकान लगा के अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले को प्रताड़ित करेंगे, बेइज्जत करेंगे और उन पे
वसूली के लिए 27,000, 28,000, 32,000 रुपये पर डे की वसूली करेंगे तो ये कहाँ तक उचित है। और आपको अगर अतिक्रमण ही हटाना है तो पहले उनको जगह आवंटित कर दीजिए, निर्धारित कर दीजिए कि किस रोड में सब्जी की दुकान लगेगी, किस रोड में फल की दुकान लगेगी और किस रोड में अन्य व्यापारी रेहड़ी पटरी की अपना व्यवसाय करेंगे, जिससे उनका परिवार और रोजी रोटी पे संकट न आए, कायदे से परिवार चला पाए। साथ ही जनपद के 25 वार्ड में जल निकासी की बहुत बुरी स्थिति है। बरसात के समय में बाढ़ग्रस्त एरिया की तरह हम लोग का वार्ड हो जाता है। जीर्ण शीर्ण नालियाँ हैं, नालियाँ टूटी हैं। डीएम साहब का आवास हो, उसकी बगल की नाली आप देख लीजिए। एसपी साहब का आवास हो, वहाँ की बगल की नाली देख लीजिए। शहर में चौक में बारिश हो जाती है, 2-2 घंटे जल निकास की समस्या आती है। रोड की नालियाँ जो है रोड पर बहने लगती हैं, इसलिए समय रहते नालियों को मरम्मत कराया जाए और सफाई की समुचित व्यवस्था कराई जाए। साथ ही बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को उसके पार्ट्सों की आपूर्ति कराई जाए, उसको मरम्मत कराया जाए और नई स्ट्रीट लाइटों के टेंडर कराया जाए। साथ ही वार्डों में टूटी हुई सड़कों, जो भी सभासदों 25 वार्ड के सभासदों ने प्रस्ताव दिया है, उन प्रस्तावों को शामिल किया जाए डीएम साहब के 15वां वित्त में और उन्हीं का कार्य कराया जाए, न कि बनी हुई सड़कों को उखाड़ के आप फिर से बनाने का काम करेंगे। ये सभासद संघ कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आप धनुगाही करने का काम कर रहे हैं, इसलिए बनी हुई सड़कों को उखाड़ के कम लागत में पुनः बनाने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जो वार्ड में सबसे बुरी स्थिति में रोड है, जो सबसे चलने में दिक्कत हो रही है, वहाँ स्थानीय लोगों को, स्थानीय प्रतिनिधियों से पूछा जाए कि आपके वार्ड में सबसे ज्यादा कंपलसरी कौन सी रोड है बनाना, और वैसे रोडों को प्रस्ताव में ले जाए और डीएम साहब अपने प्रतिनिधि को भेज के मूल्यांकन करा ले, स्थानीय स्थानों पर जाके चिन्हित करा ले, उसके बाद उसका टेंडर कराए और काम कराएं। और साथ ही आप ईमानदारी की बात करते हैं, अगर जनपद का ईओ और अध्यक्ष ईमानदार है और हम लोगों की मांगी नाजायज है तो गांधी प्रतिमा में बोर्ड कह रहे हैं कि हम बोर्ड की बैठक तय कराने के लिए तैयार हैं। रूप से चैलेंज करता हूँ ईओ और अध्यक्ष को, इसी गांधी प्रतिमा शहीद पार्क में खुली बोर्ड की बैठक होगी, मीडिया के समक्ष होगी और हम लोग दमदारी से जनपद की बात रखेंगे और सारे प्रस्ताव को मनवाने का काम करेंगे, तभी ये धरना क्रमिक अनशन खत्म होगा। नहीं तो यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।